नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर 2025। या आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉन टेनिस है। इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लॉन टेनिस। इसमें 4 प्रकार के जितने भी टेनिस गेम होते हैं, जैसे में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो ये सब सारे और यूएस ओपन सारे को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद और कुछ फैक्ट दिया गया है लॉन टेनिस से, उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो छोटा सा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखेंगे जो कि 2025 में हुआ था। तो इसके बारे में दिया गया है कि पुरुष एकल का जो विजेता था उसमें जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। और जेनिक सिनर जो है एक प्लेयर है, टेनिस के प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास फेमस प्लेयर है जेनिक सिनर, और ये इटली के हैं। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। ऐसे ही स्पेशली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेनिक सिनर जो है किस देश का है, तो इटली का है। तो आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का गेम कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग जो है सो ऑस्ट्रेलियन आज से ये 6 से 7 महीना पहले कंप्लीट हो गया था। तो ये जेनिक सिनर के द्वारा इटली में, यानी इटली के जेनिक सिनर, उसके द्वारा ये पुरुष वाला जो टाइटल है वो जीता गया। उसी प्रकार से इसका जो उप विजेता था वो अलेक्जेंडर जेवरेव था, जो कि वे जर्मनी के थे। इसी प्रकार से महिला एकल विजेता जो है से इन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के थे सो मेडिसन कीज थे, जो अमेरिका की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि और उप विजेता कौन बनी थी महिलाओं में, तो आरियाना सबलेंका बनी थी, जो कि बेलारूस की प्लेयर था। तो ये सब कुछ याद रखे। जैसे में आरियाना सबलेंका, ये तो अवार्ड तो जीती नहीं, जो कि उप विजेता रही थी, विजेता नहीं बन पाई, जो कि बेलारूस की है। वर्ल्ड क्लास फेमस ये भी प्लेयर है, कई बार ये भी ओपन जीत चुकी है, यानी टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है वो जीत चुकी है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आरियाना सबलेंका बेलारूस की है, मेडिसिन की अमेरिका की है, अलेक्जेंडर जेवरे जो है सो हमारा जर्मनी की है। और इसी प्रकार से जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये इटली के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दो है कि मेंस टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन के द्वारा जो जीता गया 2025 का, वो जेनिक सिनर, और फीमेल यानी कि महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेडिसन कीज। तो मेडिसन कीज इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच ओपन 2025, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके द्वारा जो पुरुष एकल विजेता है वो कार्लोस अल्काराज स्पेन के प्लेयर है। ये बहुत ही फेमस प्लेयर है। इनके द्वारा लगभग बहुत सारे जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड है वो जीता जा चुका है। तो फ्रेंच ओपन 2025 जो है ये फ्रांस में हुआ। फ्रेंच ओपन 2025 जो है से ये पुरुष एकल का जो किताब है, यानी मेंस टाइटल का किताब है फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। जबकि फ्रेंच ओपन 2025 का उप विजेता जेनिक सिनर, जो कि इटली थे। देखिए, और फ्रेंच ओपन में ये सेकंड नंबर में आए, जबकि यही ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये फर्स्ट नंबर पे आए थे जेनिक सिनर। ये इटली के हैं। महिला एकल विजेता कोको गॉल्फ अमेरिका की थी। देखिए, ये जीती थी, बहुत ज़्यादा चर्चित में थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शायद इसके करियर का ये फर्स्ट है, तो ये वाला जरूर याद रखेंगे कि कोको गॉल्फ अमेरिका की थी। और ये फ्रेंच ओपन 2025 की फीमेल ग्रैंड स्लैम, यानी कि फ्रेंच ओपन का ग्रैंड स्लैम जीती है फीमेल के कैटेगरी में कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की है। और उप विजेता आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस की है। तो देखिए, आरियाना सबलेंका अगर ऑस्ट्रेलिया बात की करें उप विजेता, तो वहाँ भी आई थी उप विजेता, यानी रनर अप रही थी। और इसी प्रकार से ग्रैंड स्लैम का अवार्ड नहीं जीत पाई। इसी प्रकार से फ्रेंच ओपन में वो जीत नहीं पाई, लेकिन सेकंड पोजीशन पाई आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस की है। लेकिन इसमें बाजी जो मारी महिलाओं में, कोको गॉल्फ अमेरिका की प्लेयर थी, बहुत फेमस था। विंबलडन हो चुका है, तो विंबलडन के बारे में देखेंगे। ये जो है 2025 वाला आपको लगभग 2026 तक पूछा जा सकता है, यानी जब तक जो 2026 तक एग्जाम होंगे तब तक ये रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में ये इवेंट। यह पूछा जाता है पुरुष एकल विजेता। यह विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2025 कंप्लीट हुआ विंबलडन। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुरुषों का यानी कि मेल ग्रैंड स्लैम है विंबलडन का, वो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। ये इटली का है। तो पुरुष एकल विजेता कौन है? जेनिक सिनर है, जो कि इटली का है। आपको बता दें कि जो जेनिक सिनर के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता गया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जेनिक सिनर उप विजेता बना था, और ये फ्रेंच ओपन में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन में विजेता बना, फ्रेंच उप विजेता बना, जबकि विंबलडन में फिर विजेता बना। यानी कि पुरुषों एकल का विजेता विंबलडन 2025 के विजेता जेनिक सिनर थे। पुरुष कैटेगरी, मेल के कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये भी इटली के हैं। उप विजेता कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। तो कार्लोस अल्काराज के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन में फर्स्ट नंबर पे पोजीशन थे, पुरुष एकल का खिताब जीते थे फ्रेंच ओपन 2025 में। यही कार्लोस अल्काराज विंबलडन में सेकंड नंबर पे आ गए हैं।
तो यानी कि उप विजेता थे विंबलडन के। तो ये वाला जरूर याद रखें। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता ईगा स्विएटेक जो है से पोलैंड की प्लेयर है। ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया महिला एकल विजेता विंबलडन का। इसी प्रकार से उप विजेता विंबलडन 2025 में महिलाओं की कैटेगरी में रही है अमांडा अनीसीमोवा। तो इसको अनीसीमोवा अमेरिका की प्लेयर है, ये रही है उप विजेता रनर अप। इसी प्रकार से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2024, यह भी 2025 का ये इसमें शामिल किया गया है। 2025 तक शामिल किया गया है, लेकिन जुलाई तक डाटा लिया गया है, तो जुलाई के बाद इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें अभी यूएस ओपन 2025 का नहीं दिया गया है, यूएस ओपन 2024 का दिया गया था। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर था। तो जेनिक सिनर 2024 के यूएस ओपन में भी फर्स्ट आया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी फर्स्ट आया, फ्रेंच में नहीं, लेकिन ये विंबलडन में भी फर्स्ट आया था, अवार्ड जीता था, ग्रैंड स्लैम का टाइटल अपने नाम किया था। उप विजेता टेलर स्विफ्ट थी जो कि अमेरिका की थी, ये उप विजेता आया था। ये इसी प्रकार से महिला एकल विजेता अरियाना सबलेंका आई थी, जो बेलारूस की प्लेयर है अरियाना सबलेंका, और उप विजेता है कौन है, तो जेसिका पेगुला जो अमेरिका का थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें आधा होना चाहिए, वो हमें ये होना चाहिए कि पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल खिताब किसने जीता यूएस ओपन 2024 में। और सारे प्रकार से इसी प्रकार से मेल और फीमेल का तो एकदम आपको आधी होना चाहिए, तो ये एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जिसको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नोवाक जोकोविच वर्ल्ड क्लास फेमस ग्रैंड स्लैम या फिर ये ग्रैंड स्लैम खेलने वाला टेनिस प्लेयर है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट क्लास प्लेयर है। तो जो नोवाक जोकोविच अपने करियर में 100वां एटीपी खिताब जीता, ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए अपने करियर का 100वां 100 नंबर का एटीपी अवार्ड जीता, खिताब जीता, ऐसा करने वाले हुए वर्ल्ड के तीसरे प्लेयर हैं। नाम है नोवाक जोकोविच। पहले जिमी कॉर्नसर और दूसरे जो है से राफेल नडाल हैं। तो राफेल नडाल दूसरे हैं, तीसरे बने नोवाक जोकोविच, और पहले थे वो जिमी थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है, नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मैग्रिट कोर्ट के रिकॉर्ड बराबरी किए। तो नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम का टाइटल टोटल कितना जीता, तो 24। इसमें ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो मैग्रिट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी किया, यानी इसके बराबरी किया। इसी प्रकार से दिया गया है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने की ऐलान किया। तो देखिए ये टोटल कितने बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं, 22 बार। ये स्पेन के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, नाम है राफेल नडाल। ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। जबकि 24 बार कौन जीते हैं ग्रैंड स्लैम, तो वो नोवाक जोकोविच, जो मार्गिट का बराबरी किए हैं। डेविस कप ये याद रखें कि डेविस कप जो से टेनिस से रिलेटेड है। तो डेविस टेनिस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तुक है वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से डेविस कप 2024 इटली ने नीदरलैंड को हराकर यह कप जीत लिया है। तो डेविस कप 2024 का हुआ मैच जो कि इटली ने नीदरलैंड को हरा दिया और इटली अपने नाम कर लिया। भारत के करण सिंह तथा फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो देखिए पुरुष का एकल का खिताब जीता गया एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024, जिसमें से भारत के करण सिंह थे। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एवडेन के साथ मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 जीता। तो देखिए भारतीय टेनिस स्टार कौन है, रोहन बोपन्ना भारत के हैं और टेनिस प्लेयर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू के साथ खेले और मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 जीता। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेडलब्रोन नेकर कप, तो नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया। तो पुरुष एकल का खिताब सुमित नागल के द्वारा जीता गया। ये जर्मनी में आयोजित किया गया था, नाम था हेयलब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो सुमित नागल एक टेनिस प्लेयर है जो कि भारत के हैं, ये वाला जरूर याद रखें। फिर दिया गया है 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाद में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो एक फैक्ट दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भावरी ने उसकी फ्रांसीसी जोड़ी अल्बानो ओलिविटी के साथ स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता।
फिर नेक्स्ट दिया गया है साथ ही यूकी भावरी जर्मनी में आयोजित PMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर याद रखें कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया, तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी। ये सब टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नाम है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। तो ये इस प्रकार से यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। यह वीडियो हमारा था टेनिस से संबंधित, यानी टेनिस स्पोर्ट्स से संबंधित था, जो कि करंट अफेयर सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको इसको रिवीजन या फिर एक बार इसको जरूर देखें, रिवाइज करें, ताकि चीज़ें जो है से आसान हो सके। तो लॉन टेनिस से संबंधित हमारा था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।